पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था रिमाइंडर थ्योरम। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आपने उसको रिवाइज भी कर लिया होगा। आज के इस वीडियो में मैं कुछ ले रहा हूँ एग्जांपल्स आपके साथ, सो दैट कि वी हैव मोर क्लैरिटी, वी हैव मोर अंडरस्टैंडिंग ऑन रिमाइंडर थ्योरम। तो मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है इस बोर्ड के ऊपर, जिसमें आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1। अब आपको क्या करना है, विदाउट डिवीजन आपको इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम बताया था कि हम पहले क्या करेंगे, पहले 3x माइनस 1 इसको 0 से इक्वेट करते हैं और 0 से इक्वेट करके विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपका हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 1 और x इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/3। अब ये जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की है x इज इक्वल टू 1/3, इस वैल्यू को आप इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और जो भी आपका आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी द रिमाइंडर। सो व्हाट आई कैन से नाउ कि व्हाट इज द रिमाइंडर, द रिमाइंडर इज गोइंग टू बी p 1/3। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जहां भी आपको x दिया हुआ है वहां पे x की जगह आपने कौन सी वैल्यू पुट करनी है, आपने वैल्यू पुट करनी है 1/3 की। So now let's try to find out the remainder। तो सबसे पहले ये आपका हो जाएगा 1/3 होल क्यूब माइनस 6 1/3 स्क्वायर प्लस 2 1/3 और लास्ट में आपका आ गया 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1/27, ये आपका हो जाएगा दिस विल बी माइनस 2/3, ये आपका हो जाएगा प्लस 2/3 और ये आपका हो जाएगा 4। ये बेसिकली 1/3 का होल स्क्वायर क्या होगा 1/9, तो 6/9 जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 2/3। तो ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो गए and we get the answer 1/27 plus 4। अब इसको आपने सॉल्व करना है तो we'll take 27 as a LCM, तो ये आपका हो जाएगा 1 plus yes, so 27 LCM 1 और ये आपका हो गया 108 and we can say that the remainder is 109/27। So my friends, this is the way to find out the remainder। So this was a very simple question I have taken और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें जो भी आपका डिवाइजर होगा, यानी कि हम जिस भी एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं आपने उसको 0 से क्या करना है, इक्वेट करना है। और 0 से इक्वेट करके पहले आप क्या करेंगे, पहले उस x की वैल्यू को आप फाइंड आउट करेंगे और जो भी x की वैल्यू आपकी निकल के आएगी उस वैल्यू को फिर आपने जो भी आपका पॉलिनोमियल है जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं आपने उस वैल्यू को उसमें पुट करना है। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई हैव डन एंड वी गेट द आंसर रिमाइंडर एज 109/27। तो आई होप विद दिस एग्जांपल आपको एक कॉन्सेप्ट हाउ टू फाइंड द रिमाइंडर समझ में आ गया होगा, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर एग्जांपल। ओके फ्रेंड्स, नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन ऑन एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। इसमें आपको दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, फर्स्ट ax³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, दूसरा दिया हुआ है x³ माइनस 4x प्लस a और साथ में गिवन है कि अगर इन दोनों पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते हैं x माइनस 3 से, सो वी आर गोइंग टू गेट द सेम रिमाइंडर। तो हमें करना क्या है, इसमें हमें यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कंसिडरिंग दैट वी आर गोइंग टू गेट द सेम रिमाइंडर। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द रिमाइंडर इन ईच ऑफ द केस। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग फिर से वही रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो लेट्स फाइंड आउट द रिमाइंडर फॉर द फर्स्ट एक्सप्रेशन ax³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। तो उसके लिए पहले हमने क्या करना है, लेट्स पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, x इज इक्वल टू 3। तो while finding out the remainder in the first case हमने क्या करना है, जहाँ पे x दिया हुआ है वहाँ पे हम 3 की वैल्यू पुट करते हैं। सो दिस विल बी a 3 cube
plus 4 3 square plus 3 again multiplied by 3 minus 4. इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. ये आपका हो जाएगा 27a, this will be plus 36, this will be 9 minus 4, and this becomes 27a and this will be 45 minus 4, और ये आपका हो गया 27a plus 41. So this is the remainder from the first expression. मैं इसको डिनोट करते हैं, let us say by R1, means remainder from first expression. Now let's find out the remainder from the second polynomial. अब सेकेंड वाले केस में भी जो डिवीजर है that is the same x minus 3, तो फिर से उसको हमने 0 से इक्वेट किया, आपका x फिर से वही 3 आ गया, तो ये वाला स्टेप आपका कॉमन रहेगा इसमें. अब हमने क्या करना है, ये 3 की वैल्यू अब इसमें पुट करेंगे, किसमें, x cube minus 4x plus a में. So I would say that the remainder is going to be p3, which is 3 cube minus 4 plus a. ये आपका हो जाएगा 27 minus 12 plus a. ये आपका हो गया 27 minus 12, this is 15 plus a. अभी आपका हो गया this is your R2. अब यहाँ कंडीशन आपको क्या दी हुई है कि दोनों केसेस में आपके रिमाइंडर क्या है, सेम है, which means R1 is equal to R2. तो R1 ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, R2 हमने अभी फाइंड आउट किया, which is 15 plus a. हमने करना कुछ नहीं है, दोनों को आपस में इक्वेट करना है. So let's equate R1 with R2. अब R1 को R2 से इक्वेट करते हैं. So yes friends, so this was our R1, 27a plus 41. R2 was equal to 15 plus a. अब दोनों को इक्वेट करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 27a plus 41 is equal to 15 plus a. अब आपने क्या करना है, सिर्फ a सॉल्व करना है. So for solving a, this will be 27a minus a, इसको ट्रांसपोज करेंगे और इधर आपका हो जाएगा 15 minus 41. So this will be basically your 26a is equal to 15 minus 41 करेंगे तो ये आपका हो गया minus 26, and so a will be minus 26 upon 26, and this is equal to minus 1. So this is the answer friends. So what is the value of a? The value of a is going to be equal to minus 1. So this is the final answer. ठीक है. So now we'll take the next numerical. Yes friends, taking another example on remainder theorem. आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1. आपको ये बताना है कि वेदर इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2x प्लस 1 और नॉट. तो अगर आपको मल्टीपल का कॉन्सेप्ट पता है तो आपको ये भी मालूम होगा कि इफ़ अ नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर, तो उस केस में क्या होगा, अगर उस केस में द रिमाइंडर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0. दैट मीन्स इफ this 4x cube plus 4x square minus x minus 1, if it is a multiple of 2x plus 1, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस एक्सप्रेशन को हम डिवाइड करते हैं 2x plus 1 से, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0. अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इट मीन्स इट इज़ अ मल्टीपल. अगर रिमाइंडर आपका नॉन ज़ीरो आता है दैट मीन्स 0 नहीं आता है, इट मीन्स इट इज़ नॉट द मल्टीपल. तो जब भी आपको मल्टीपल फाइंड आउट करना होगा तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है और ये देखना है कि रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं आता है. अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मल्टीपल है, अगर नहीं आता है तो इट मीन्स इट इज़ अ नॉन मल्टीपल. तो घुमा फिरा के फिर से मुझे क्या करना है, फिर से मुझे रिमाइंडर फाइंड आउट करना है. तो रिमाइंडर जैसे हम पिछले एग्जाम्पल्स में कर चुके हैं, सबसे पहले 2x plus 1 को इक्वेट करते हैं 0 से. लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. 2x इज इक्वल टू माइनस 1, x आपका हो गया माइनस 1 अपॉन 2. अब रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, ये जो आपने x अभी फाइंड आउट किया है इसकी वैल्यू को आप पुट करेंगे इन द गिवन एक्सप्रेशन और इन द गिवन पॉलिनोमियल. सो द रिमाइंडर विल बी बेसिकली p minus 1/2. So let's put the values now. 4
minus 1 by 2 cube, again 4, this is minus 1 by 2 square, फिर आपका हो जाएगा माइनस 1 by 2 और इधर से आपका आएगा -1। एक बार इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका हो जाएगा दिस इज -4 by 8, -1 by 2 का क्यूब क्या होगा, -1 by 2 का क्यूब होगा आपका -1 by 8, सो दिस विल बी 4 -1 by 8 plus 4, this will be plus 1 by 4, फिर आपका हो जाएगा plus 1 by 2 minus 1, ये आपका कैंसिल हो गया -2, तो ये आपका हो जाएगा -1 by 2 plus 1 plus 1 by 2 minus 1। अब यहाँ देखेंगे ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए और आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, योर रिमाइंडर इज कमिंग आउट टू बी 0। So what we can say, yes, is it a multiple? Yes, the answer is yes. So 2x plus 1, sorry, the answer is that 4x cube plus 4x square minus x minus 1 is a multiple of 2x plus 1, because यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, your remainder is equal to 0, this is 0 please। So now we take a few more advanced problems on remainder theorem। yes friends, एक और क्वेश्चन लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। इस पे आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x to the power 4 minus 2x cube plus 3x square minus ax plus b। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं x minus 1 से, so we are getting 5 as a remainder। if I divide the same expression by x plus 1, we are getting 19 as a remainder। अब आपको इसमें ये बताना है कि अगर इस पॉलिनोमियल को अगर हम डिवाइड करेंगे x minus 2 से, so what is going to be the actual remainder। ऑल्दो रिमाइंडर निकालने का एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है, वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर हम देखते हैं पिछले एग्जाम्पल्स को, तो उसके अकॉर्डिंग we will put x minus 2 is equal to 0। यहाँ पे फिर आपने x को सॉल्व किया, आपका आंसर क्या आ गया, x is equal to 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे आपकी 2 की वैल्यू को पुट कर दिया, चलो वहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है कि यहाँ पे जो लास्ट में 2 टर्म्स है वो आपको क्या दिए हुए -ax plus b। तो इसका मतलब हमें एक्चुअल रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए मुझे पहले a और b को क्या करना पड़ेगा, उसको फाइंड आउट करना होगा। तो a और b को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ये जो आपको रिमाइंडर दिए हुए हैं 5 और 19, इसकी हेल्प लेके लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। सो लेट्स से कि जब हम x minus 1 से डिवाइड करेंगे, सो वी आर गोइंग टू पुट x minus 1 is equal to 0। x किसके इक्वल हो गया, x is equal to 1। तो इस गिवन इक्वेशन में लेट्स पुट p1। so p1 is the remainder, this is 1 to the power 4 minus 2 1 raised to the power 3 plus 3 1 square minus a, this is 1 and this is b। यानी कि मैंने कुछ नहीं किया, जहाँ पे x दिया हुआ वहाँ पे मैंने 1 को पुट किया। सो दिस बिकम्स 1 minus 2 plus 3 minus a plus b। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, दिस इज 4 minus 2, सो दिस विल बी 2 minus a plus b। दिस इज द रिमाइंडर, और ये रिमाइंडर किसके इक्वल है, दिस शुड बी इक्वल टू 5। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन बनती आपको मिल रही है दैट 2 minus a plus b is equal to 5। तो हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 2 minus a plus b is equal to 5। अब बढ़ते हैं अगले एक्सप्रेशन की तरफ, जहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जब इसको डिवाइड करेंगे x plus 1 से तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 19। तो नाउ लेट्स सॉल्व फॉर 19।
अब हमें क्या करना है यहाँ पे x plus 1 is equal to 0, x will be minus 1। तो सेकेंड केस में आपका रिमाइंडर क्या होगा, दिस इज p minus 1 which is minus 1 raised to the power 4 minus 2 minus 1 to the power 3 plus 3 minus 1 square, this is minus a minus 1 plus b। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज माइनस ए इंटू माइनस 1। मैंने कुछ नहीं किया, जहाँ जहाँ पे आपको x दिया हुआ था वहाँ पे मैंने -1 की वैल्यूज़ को पुट किया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। -1 टू द पावर 4 इज 1, दिस विल बी -2 -1 क्यूब, दिस इज अगेन -1, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टर्म है, प्लस 3, दिस इज 1, ये आपका हो जाएगा प्लस ए प्लस बी, दिस विल बी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ए प्लस बी, दिस इज 6 प्लस ए प्लस बी एंड दिस इज इक्वल टू 19। तो यहाँ से एक और इक्वेशन निकल के आ जाती है, दैट इज 6 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 19। तो बेसिकली अब हम क्या करने जा रहे हैं, now this is equation 1, this is equation 2, so by using these two equations we'll try to find out the value of a and b। तो पहले equation 1 ले लेते हैं, ये आपका हो गया माइनस, पहले हम एक काम करते हैं, माइनस ए प्लस बी, ये आपको दिया हुआ है 2 माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 5, या इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 माइनस 2, और ये आपका हो गया 3। यानी कि वेरिएबल्स हमने एक तरफ ले लिए और कांस्टेंट्स को हमने एक तरफ रख दिया। ऐसे ही दिस इज योर इक्वेशन 1। ऐसे ही इक्वेशन 2 में करेंगे, a प्लस बी को एक तरफ कर देते हैं, 6 को वहाँ ले जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 19 माइनस 6 एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 13। दिस इज इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर लेते हैं, दैट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर एडिंग 1 प्लस 2। जब आप इनको ऐड करेंगे आपस में इन द कॉलम मैनर, तो ये माइनस ए और ए कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2b is equal to 16 and b will be equal to 16 divided by 2 and b is going to be equal to 8। अब b आपका 8 आ गया। अब 8 की वैल्यू को आप कहीं भी पुट करके we can find out the value of a also। तो इक्वेशन 1 में देखते हैं, आपको दिया हुआ है माइनस ए प्लस बी, तो जहाँ पे b दिया वहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 8, सो दिस इज माइनस ए प्लस 8 इज इक्वल टू 3, माइनस ए आपका हो जाएगा 3 माइनस 8 माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल। तो यानी कि अब फाइनली मेरा आंसर क्या आ रहा है, द आंसर इज a is equal to 5 and b is equal to 8। That means अब मेरे पास कोफिशिएंट आ गया x का and that completes my polynomial। So now we are moving to the final stage of the calculation। So finally we have a is equal to 5 and b is equal to 8। अब इसको हम लिखते हैं अपने ओरिजिनल पॉलिनोमियल में, सो दिस कैन बी रिटन एज x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। अब जहाँ पे a दिया हुआ है वहाँ पे 5 आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 5x एंड दिस इज प्लस 8। सो दिस इज द ओरिजिनल पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट आता है जहाँ पे मुझे बताना है कि अगर इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द रिमाइंडर। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जो आपने इससे पहले एग्जांपल्स देखे वैसे हम सॉल्व करेंगे। x माइनस 2 को 0 पुट करते हैं, तो x इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2। तो जहाँ जहाँ पे आपको x दिया हुआ है वहाँ पे आपने क्या करना है, वहाँ पे आपने 2 की वैल्यूज लेनी है। सो योर फाइनल आंसर विल बी दिस इज p2, रिमाइंडर आपका होगा p2 and this will be therefore
2 raised to the power 4 minus 2, this is 2 cube, this is 3, 2 square minus 5, 2 plus 8. अगर आप ध्यान से देखिए तो ये आपका हो जाएगा माइनस 2 रेज़ टू द पावर 4, ये आपका हो गया 2 रेज़ टू द पावर 4, तो ये दोनों वैल्यूज तो अपने आप ही क्या हो जाएंगी, कैंसल्ड. एंड दिस विल बी नाउ 3 into 2 square, this is 12 minus 10, and the last term मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, this is basically 8, and your final answer will be, therefore this is your remainder, this is your P2, which is the remainder. So friends, these were some of the examples which I have taken on the remainder theorem. तो रिमाइंडर थ्योरम में कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं जहाँ पे सीधे आपसे पूछा जाता है कि फाइंडिंग आउट द रिमाइंडर, एंड इन सम केसेस आपको रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करना होता है. सो आई हैव ट्राइड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो टू गिव यू द वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स दैट मे कम अक्रॉस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑन रिमाइंडर थ्योरम. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, फिर भी आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हो, मुझे अच्छा लगेगा इफ यू कैन जस्ट पुट योर क्वेरीज on my YouTube channel so that I can reach you always. ठीक है, और मुझे ये भी लगेगा कि that you are always actively involved in watching my videos also. Thank you all.